क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है फेज स्पेस ऑफ अ फ्री पार्टिकल। एक फ्री पार्टिकल का जो फेज स्पेस है वो क्या होता है ये बताना है। देखो फेज स्पेस जो है वो दो स्पेस से मिलकर बनता है। एक होता है कौन सा स्पेस, पोजीशन स्पेस, पोजीशन स्पेस, और एक होता है कौन सा, मोमेंटम स्पेस। ठीक है, एक होता है कौन सा स्पेस, मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस मतलब जो आपको पोजीशन बताएगा किसी पार्टिकल की। पोजीशन स्पेस को तो हम लिखेंगे किससे, dx, dy और dz से। और मोमेंटम स्पेस जो किसी पार्टिकल की डायनेमिक पोजीशन को डिफाइन करेगा, यानी कि पोजीशन और जो उसकी वेलोसिटी है दोनों को डिफाइन करेगा, तो उसको हम कहेंगे मोमेंटम स्पेस, है ना। तो इसको हम लिखेंगे dpx, dpy और dpz। तो कुल मिलाकर इसके जो तीन डायमेंशन स्पेस यहाँ पर होगा, तीन डायमेंशन स्पेस यहाँ पर हुआ है, तो कुल मिलाकर पूरा जो फेज स्पेस मिलकर बना हुआ है वो दो स्पेस से मिलकर बना हुआ है, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस। टोटल नंबर ऑफ स्पेस जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 6। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका 6 आ जाएगा। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस ऑफ 10 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो उनका फेज स्पेस होता है ना, डायमेंशन जो होती है रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए वो होती है 10। तो डायमेंशन फॉर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल ये कितनी होती है, 10। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, टोटल कितने, 10। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 10 है। तो इसलिए डायमेंशन जो होंगी इसकी, डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 10 × 10, और ये कितना आंसर आ जाएगा, 100। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी कंसीडर की जाती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिख लिया ½ kx² फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख लिया p²/2m में लिख सकते हैं। p का मतलब हो गया मोमेंटम, ऐसे लिख लिया p²/2m। तो अब हम E से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x²/2E/m प्लस p²/2m। इसको अब आप कंपेयर करो तो ये एक किसके जैसी इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है पैराबोला, सॉरी इलिप्स की जैसी इक्वेशन बन रही है। इलिप्स की जैसी इक्वेशन ये बन रही है। तो अगर ये इलिप्स की जैसी इक्वेशन बन रही है तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो उसकी फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी बन जाती है वो बन जाते हैं इलिप्स, जिसमें ये जो एक्सिस है जिसको मैं माइनर एक्सिस कह रहा हूँ या जिसको बी कह रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, √2me। और ये जो मेजर एक्सिस है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है 2p/a। हमारे हमसे ये पूछा गया है कि इसका पाथ कैसा बनता है, तो इसका पाथ बनता है एलिप्टिकल। ठीक है, इसका जो पाथ है वो किस तरह का बन जाता है, एलिप्टिकल। तो अलग अलग तरह की ये फेज ट्रैजेक्टरीज हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वॉल्यूम ऑफ अ सेल इन अ 6 डायमेंशन स्पेस। देखो वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा dx dy dz dpx dpy और dpz। तो आपको यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। तो फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि dx dpx ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट या h, और d इसी तरह से dpy dy dy ये भी h, और dpz dz ये भी h कट। देखो कई जगह h कट लिखा होता है, कई जगह h होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू हमारे जो कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग ये सेट किया जाता है ना। तो यहाँ से अगर मैं इनका पेयर बना लूँ तो यहाँ से dv की जो वैल्यू है वो बन जाती है h कट क्यूब। h कट क्यूब को हम h क्यूब के हिसाब से लेके चलते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, a क्यूब, h क्यूब है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा h क्यूब। अ सिस्टम कंटेनिंग टू हाफ स्पिन पार्टिकल्स ना, दो हैं, दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं जिनको अरेंज करना है वो कितने हैं, दो हैं in a space and each of magnetic moment mu is placed in a magnetic field. The number of possible micro and macro states. Possible micro and macro states. तो देखो सबसे पहले तो मैक्रो स्टेट्स अगर आपको निकालनी है, मैक्रो स्टेट्स, तो मैक्रो स्टेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2+1 क्या हो गया, 3 हो। और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ये होती है c पावर n। सी का मतलब होता है जिन सेल्स में आपको अरेंज करना है। यहाँ पर सेल्स कुछ है नहीं और यहाँ पर आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, तो इसको हम लिखते हैं 2n। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE जैम की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT जैम के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT जैम एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।